हेलो बच्चों। देखिए, कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे ब्रांच अकाउंट और आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट मेथड। कौन सा टॉपिक है? फाइनल अकाउंट मेथड। तो फाइनल अकाउंट मेथड में हम ब्रांच अकाउंट तो बनाते ही हैं, उसके साथ में क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो एक नया चीज क्या आ गया इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनाना है। ब्रांच अकाउंट पहले ही जैसा बनेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट भी पहले जैसा बनेगा। पहले इसका मतलब जो हम 11 में पढ़ चुके हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होता है आप लोगों को मालूम होगा। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग, तो ब्रांच अकाउंट ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होता है? जैसे टू हो गया ओपनिंग स्टॉक, टू हो जाएगा गुड सप्लाइड, लेस हो जाएगा रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ठीक है। टू कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टू कर देंगे वेजेस, टू कर देंगे कैरेज एक्सेट्रा। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स। सेल्स में दोनों तरह का सेल्स होगा, कैश सेल्स और प्लस क्रेडिट सेल्स, माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, या क्या बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसमें गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान सबसे बड़ा चीज है, एकदम ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे बड़ा चीज है कि जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट, इन सबों को हम लोग कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। किसमें करेंगे? कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए हेड ऑफिस जो है ब्रांच को जो माल भेजता है इनवाइस प्राइस मेथड में, इनवाइस प्राइस में भेजता है, सॉरी मेथड इनवाइस प्राइस में भेजता है। मतलब कि जो भी गुड्स भेजता है उसमें कॉस्ट में कुछ परसेंटेज जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि गुड्स सप्लाई 40,000 किया है, उसमें प्लस 25% है, कॉस्ट प्लस 25% है। तो इसका हम डीए निकालेंगे। तो 40,000 का डीए निकालते हैं तो फॉर्मूला मालूम है, 40,000 इंटू क्या होगा? 25/125, मतलब 8,000 का डिफरेंस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस बनाने की क्या करेंगे? 40,000 माइनस 8,000 माने गुड्स सप्लाई 32,000 रुपया का होगा। इसको डिटेल में समझा चुके हैं, खाली उससे क्लियर करने को बोल दिए। ठीक है, तो हम लोग 40 नहीं लिखेंगे, हम लोग ट्रेडिंग में 32,000। बस ये ध्यान देना है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी चीज होगा गुड सप्लाई सबको फर्स्ट क्लास में शो करेंगे। ट्रेडिंग हो गया। फिर बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में आपको क्या करेंगे? जो भी प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर करके ले आएंगे। तो पीएल अकाउंट में डेबिट में जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, संडे एक्सपेंसेस हो गया, सब कुछ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट अगर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट हो गया, तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। और हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा, फिर जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा उसका प्रॉफिट सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको तेज तक देखिएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मतलब देखते वक्त क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा पेशेंस रख के इसको देखिएगा तो थोड़ा तब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो ट्रेडिंग पीएल का, ठीक है? उसके बाद ब्रांच पीएल अकाउंट कैसे बनता है और ब्रांच कैसे बनता है, तो आज इसमें एक हम क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए। चलिए ठीक है, अब सुनिए। पहले देख लीजिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट मेथड में ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बनाने का देखिए फॉर्मेट। पहले लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग बन रहा है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस को मतलब इनवाइस से कॉस्ट करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे फिर, ठीक है? टू लिखेंगे गुड सप्लाई टू ब्रांच, कॉस्ट प्राइस। गुड सप्लाई टू ब्रांच को लेस कर देंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, बीआर मतलब ब्रांच, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, माने गुड सप्लाई टू ब्रांच लेस करेंगे गुड्स, गुड्स लेस करेंगे रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच जो माल वापस आता है इसको भी कॉस्ट प्राइस करेंगे। फिर आगे खर्चा में वेजेस आ जाएगा, कैरिज आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए। क्रेडिट में आते हैं सेल्स। सेल्स में दो तरह का सेल्स आएगा, कैश सेल्स आएगा और क्रेडिट सेल्स आएगा। कैश सेल्स आएगा और क्रेडिट सेल्स आएगा, तो लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हो गया। उसको लिखेंगे सीएलओ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट सीपी, सीपी में लिख लेंगे इसको हम लोग। ऐड करेंगे गुड्स इन ट्रांसमिट, गुड्स इन ट्रांजिट, जो रास्ते में माल है गुड्स इन ट्रांजिट, ये सीपी हो जाएगा, एट सीपी। दोनों को जोड़ के शो कर देंगे। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट में 10,000 है, डेबिट में 8,000 है, 2,000 का प्रॉफिट, बोले ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी पैन, ग्रॉस प्रॉफिट बीट। यहाँ फिर चालू हो गया। पीएल अकाउंट में जितना भी खर्चा मालूम बता चुके था, तो होगा सैलरी होगा, रेंट होगा,
डिस्काउंट अलाउड होगा, बैड डेट्स होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, साइड एक्सपेंस होगा, सबको ले लेंगे। इधर मान लीजिए 2000 है, इधर 1500 रुपया है, 500 बच गया, वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी रिकॉर्ड। तो फॉर्मेट होगा जिसका ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट। फाइनल अकाउंट मेथड में एक नया चीज इसको ऐड कर दिया जाएगा। इसको जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ देर और रुक जाते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं। क्वेश्चन P Limited invoiced goods to its A branch। P जो है गुड्स को बेचा, किसको? A ब्रांच को बेचता है एट कॉस्ट प्लस 25%। मैंने गुड्स में 25% जोड़ कर बेच रहा है। ये 25% काम सब करते ही है, इसको माइंड में रख लेना, माइंड में रख लेना। They are on both cash and credit sales are affected by the branch। ब्रांच दोनों तरह का माल बेचता है, कैश में भी बेचता है और क्रेडिट में भी बेचता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम एचओ। एचओ मतलब हेड ऑफिस। ब्रांच का जितना भी खर्चा है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से पेमेंट होता है। और एंड ये कॉमा ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच बीइंग रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जितना भी ब्रांच कैश को रिसीव करता है उसको हेड ऑफिस को भेज देता है। The following are the details of the transactions of the year before the year ended 31st May 2025। 31 मई 2025 का डिटेल दिया हुआ है। प्रीवियर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, मतलब प्रीवियर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल जहां बोल दिया तो फाइनल अकाउंट मेथड पैटर्न। ठीक है, नहीं तो अगर बोलेगा फाइनल अकाउंट मेथड से बनाइए तो अभी ऐसे माना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में हम वर्किंग किए तो उतार दीजिएगा, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल डेटर्स अकाउंट, इस क्वेश्चन में देखिए डेटर्स एज एट 1/4/2024। माने अप्रैल में डेटर कितना था? 5200 का। डेटर ये ओपनिंग है, ओपनिंग दिया हुआ है, हमें खोज के देखिए ऊपर से टाइम पर क्लोजिंग कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम जब ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग डेटर को लिखते हैं, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग डेटर को लिखते हैं। क्लियर है? तो हमको क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है, उसको मालूम करने के लिए बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, फिर ब्रांच ट्रेडिंग पीएल का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो टोटल डेटर अकाउंट बनाना थोड़ा वजह है, मजबूरी है कि हमें क्लोजिंग डेटा नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बनाएंगे टू बैलेंस लिक्विडिटी ओपनिंग डेटा कितना? 5200, 5200। टू करेंगे क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स खोज यहाँ पर क्रेडिट सेल्स 30,000 रुपये। बाय बैंक अकाउंट योगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो कैश रिसीव ऑन लेजर, लेजर मतलब डेटर से कितना? 28,500 रुपया। तो 28,500 रुपये इसको मैंने रिसीव फ्रॉम डेटर बोल सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 300 रुपया, डिस्काउंट अलाउड कितना? 300 रुपया। बैड डेट्स 600 रुपया, बैड डेट्स 600 रुपया। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न इनवर्ट 700 रुपया। डेबिट माइनस क्रेडिट, तो डेबिट में 35,200 रुपया, 35,200 रुपया सेम 35,200 डिफरेंस है 5,100। क्लोजिंग डेट क्या हो गया? क्लोजिंग डेटर्स हो गया। अब बनेगा ब्रांच अकाउंट, फिर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। तो लिख देते ए और ये सब क्या लिखते हैं? एक मिनट फॉर्मेट बना लेते हैं। ए ब्रांच अकाउंट। अब दिया हुआ ईयर तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 4
द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 31 मार्च एम या मार्च 2025। चलिए काम खत्म हो गया। अब बनाते हैं हम लोग कौन चीज, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस। देखिए क्या है, टू ओपनिंग, ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में देखिए, स्टॉक एट 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 1/4/2024, 1 अप्रैल की स्टॉक कितने का है, एट इनवाइस प्राइस वाला 8,000 रुपया। डेटर्स एट 1/4/2024, 5,200 रुपया। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग डेटर दिया है, तो लिखिए स्टॉक ओपनिंग कितना है, 8,000 रुपया, तो यहाँ पर 8,000 रुपया देंगे। डेटर्स कितने का है, 5,200 रुपया, 5,200, 5,200 रुपया। क्लियर है। फिर टू आता है, दूसरा आइटम आएगा एकदम फिक्स है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, होना ही होना है, लगभग होना है, 99% चांस है, तो होना ही है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच मतलब यहाँ सप्लाई। गुड्स दो तरह का होता है, एक सप्लाइड होता है, रिटर्न होता है। सप्लाई किया गया, कितना सप्लाई है देखिए तो, गुड सप्लाई टू ब्रांच है कहीं, है ये 40 है, कितना है, 40,000। फिर टू आ जाए यहाँ पर बैंक अकाउंट। टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जितना भी खर्चा है ब्रांच का, उसको लाइन से लिख दीजिए। तो क्या क्या खर्च है ये देखिए, रेंट 600 रुपया आ जाते हैं। रेंट कितना है, रेंट एंड रेट 600 रुपया। हम पहले रेंट लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं 600। और देखिए, सैलरीज एंड वेजेस 1,200 रुपया, सैलरीज एंड वेजेस 1,200 रुपया। चलिए यहाँ पर जगह प्रॉब्लम है, इसलिए हम ओनली सैलरी भी छोड़ते हैं। कितना रुपया, 1,200। एक और खर्चा लगता है यहाँ पर, सैलरी एक्सपेंसेस कहीं पर जरूर होगा, ये का एस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस 300 रुपया। तो सैलरी एक्सपेंसेस ये हो गया 2100 रुपया। इधर आते हैं बाय, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मतलब जो भी ब्रांच माल बेचा है, जो भी ब्रांच पैसा वसूल किया है, वो हेड ऑफिस को भेज जाएगा। तो कैश सेल्स कितना का ब्रांच किया है, कहीं पर होगा जरूर। कैश सेल्स खोजिए खोजिए, कहाँ खोजिए, कैश सेल्स, कैश सेल्स 18,700 रुपया। कैश सेल्स फ्रॉम कैश सेल्स, नगद माल बेचा 18,700 रुपया, कैश सेल्स 18,700 रुपया। और रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट, डेटर्स रिसीव करता है 28,500 रुपया, 28,500 रुपया। तो रिसीव्ड फ्रॉम लेजर, डेटा मिलता है, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, लेजर अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट मतलब डेटर्स, कितना 28,500 रुपया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक से, 18,700 प्लस 28,500, 47,200 रुपया, 47,200। फिर राइट ऑन आएगा बाय, गुड सप्लाई टू ब्रांच। बोलिए सर, इधर भी गुड सप्लाई लिख दिए हैं कि सप्लाई किया था हेड ऑफिस, और यहाँ पर गुड सप्लाई टू रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने जो माल को वापस कर दिया। तो गुड्स सप्लाई टू बी आर मीन्स ब्रांच, बी आर मतलब ब्रांच, ये रिटर्न आर टी लिख दिया, मतलब रिटर्न। ये कितना खोजिए, रिटर्न टू एच ओ, रिटर्न टू एच ओ एट इनवाइस प्राइस, आईपी का मतलब इनवाइस प्राइस, आईपी मीन्स इनवाइस प्राइस 800 रुपया। कितना का, 800 रुपया हो गया। अब आते हैं बाय क्लोजिंग, सी ओ एल मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग पेटी कैश, क्लोजिंग पेटी प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक है जरूर, कहीं पर जरूर है, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये का, स्टॉक एट
31/3/2025 मार्च में आईपी इनवाइस प्राइस 6000, क्लोजिंग डेटर्स कहीं नहीं, खोज के देख लीजिए कहीं नहीं है इन्फॉर्मेशन में। तो उसके लिए क्या बनाया था हम लोग, टोटल डेटर्स अकाउंट, जिसमें क्लोजिंग है 5100 रुपए, 5100 रुपये। 5100, ठीक है, तो 6 5 11,100, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में जो हम लोग माल को भेजे गए हैं, क्या चीज है, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्लस 25%, मतलब कि इनवॉइस प्राइस मेथड में माल को भेजा गया है, इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट प्लस 25%। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है स्टॉक है, गुड सप्लाइड है, गुड रिटर्न है, और क्लोजिंग डेटर्स है, इसको क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक है, सबका डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा, डिफरेंस अमाउंट। तो चलिए डिफरेंस अमाउंट निकालने का तरीका आप हम लोग तो मालूम थे, इसको मिटा के उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट में रुक जाते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं रहा है, नहीं होता है, तो क्लोजिंग डेटा मालूम करने के लिए टोटल डेटा अकाउंट बनाए। चलिए अब कुछ वर्किंग और करना है, जो कि हमको यहाँ पर जो गुड्स को भेजा गया इनवॉइस प्राइस पर भेजा गया है, कॉस्ट प्लस 25%। तो आ जाइए यहाँ पर, 4 आइटम है यहाँ पर। नंबर 1 और ओपी मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का भाई, ओपनिंग स्टॉक कितने का, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 8000, 8000, इसका डीए निकालेंगे, 25% है, ऑन कॉस्ट है 25/125, मतलब 1600, कितना हो गया, 1600, इसको इधर लिख देंगे, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच, वी आर ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इनवॉइस प्राइस में था, ये कॉस्ट बन जाएगा, क्रॉस कर देंगे, तो ब्रांच स्टॉक RES मतलब रिजर्व अकाउंट, ये कितना, 1600 रुपया। चलिए दूसरा आइटम आते हैं आपको, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये सप्लाई, सप्लाई में जो सप्लाई किया गया, सप्लाई, इसका ये निकालेंगे, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच कितना है, देखिए सप्लाई कितना किए थे, 40,000, 40,000, 40,000 का 25/125, जो कि कॉस्ट में है, तो कितना होगा, 8,000, इसका डिफरेंस अमाउंट इधर लिख देंगे, एक्चुअली में डी है डिफरेंस अमाउंट, अंतर मूल्य, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ठीक है, गुड्स ए से दो के मतलब सप्लाई, TO2, BR मतलब ब्रांच, ये क्या हो गया इसका, DA हो गया, कितना हो गया, 8,000, ये दो आइटम था यहाँ और यहाँ। अब ये देखिए गुड्स का रिटर्न, गुड्स सप्लाई, ब्रैकेट में लिख देते हैं रिटर्न, इसका डीए निकालते हैं, डीए निकालने का तरीका ये हो गया, 800 है ना, कितना 800 है, 800 है, इसका वही होगा 25/125, मतलब 160, 160 डीए इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू BR ब्रांच, कितना हो जाएगा, 160, 160, 160 रुपया, अच्छा गंदा लगा क्या, 160, 160। एक और चीज है, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 का, देखिए कितना, 6,000, ये होगा सी स्टॉक, सी मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इसका डीए निकालते हैं, डीए निकालने के लिए 6,000 इंटू 25/125 बराबर आ जाएगा 1,200, कितना हो गया, 1,200 रुपये, 1200, तो यहाँ पर आज को चक्कर लगा, चलिए ठीक है, पहुंचा देते हैं, कितना होगा, 25/125, 25/125 मतलब 1,200, तो यहाँ इधर आएगा,
ब्रांच अकाउंट, ठीक है, इसको आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिखेंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये भी डी है, नहीं लिखते हैं यहाँ पर, जगह नहीं है, 1200। अब ब्रांच अकाउंट का हम डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं। अगर क्रेडिट मोर देन डेबिट तो प्रॉफिट हो जाएगा ब्रांच में, उसको निकाल के जनरल पे हम ट्रांसफर कर देंगे। निकालते हैं, जोड़ते हैं, 43,200 प्लस 800 प्लस 1100 प्लस 1600 प्लस 8,000, 68,700, 68,700, 68,800 रुपया। 68 मैंने 68,700 रुपया, 700। यहाँ तक लेस कर देते हैं, जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट निकल जाएगा। माइनस 8,000 माइनस 5200 माइनस 40,000 एंड माइनस 2,100 माइनस 160 एंड माइनस 1200, 1240 रुपया, 1240 रुपया। ये हो गया प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट बन गया, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, ब्रांच अकाउंट, प्रीवियर ब्रांच अकाउंट कंप्लीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, जनरल, जनरल कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है 12,040 रुपया प्रॉफिट आया, 12,040। सेम प्रॉफिट आना चाहिए कौन चीज, ब्रांच का ट्रेडिंग पीरियड का। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन में गलत बना। एक काम कीजिए, इसको आप लोग उतारिए, इसको उतार लीजिए, इसको अगर ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। ये जो आपको ब्रांच अकाउंट इनवॉइस क्लास मेथड पढ़ा चुके हैं, उसी मेथड में बनेगा, तो चेंज कुछ नहीं होगा। इनवॉइस क्लास मेथड में 3-4 तरह का डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आता है, तो जरा देखिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, तो अरे रुक जाते हैं, कभी कोई लगता है कि नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, हमने लिखते हैं। अब बनेगा ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट मेथड है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल बनता है, मालूम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसी। एसी मतलब अकाउंट, बहुत गंदा हो गया, ए सी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एंडेड, जो मन में सो लिख दीजिए, एंडेड, एंडिंग, एंडेड 31 मार्च 2025। ये तो हेडिंग हो गया। चलिए अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, पहले क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का देखिए तो, ओपनिंग स्टॉक है कितने का, जैसे कि नहीं देखे था तो 8,000 कितना है, 8,000 कितना है, 8,000 का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एकदम आप ध्यान दीजिएगा, एकदम नहीं ध्यान देना है यहाँ, कहाँ पर, ब्रांच अकाउंट ट्रेडिंग में। जहां जहां गुड्स आएगा वहां वहां कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। गुड्स को हम लोग जितना गुड्स होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाई, गुड्स सप्लाई रिटर्न, और क्या कहते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, इन सबों का हम लोग कॉस्ट प्राइस में शो करेंगे। इसका इनवॉइस प्राइस कितना, 8,000 है। डिफरेंस कितना देखें तो ओपनिंग स्टॉक का 1,600 रुपया, कितना रुपया था, 1,600 रुपया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6,400।
ठीक घटाएंगे आपकी गलत घटाएंगे। ठीक है 6,400। टू आते हैं आपको यहाँ पर गुड्स सप्लाई टू रखना पड़ता है। टू क्या लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई। ये कितना था वो 40,000, कितना का था 40,000। 40,000 के देखिए इनवॉइस प्राइस है, इसका डिफरेंस कितना था 8,000। देख लीजिए वहां पर 8,000 कितना डिफरेंस हुआ 8,000 रुपये, 800 नहीं 8,000, 8,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यही तो गलत कर रहे हैं, गुड सप्लाई टू ब्रांच। 40,000 इसका इनवॉइस प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, ये डिफरेंस कितना है 8,000 रुपये, तो बराबर हो गया कितना 32,000 रुपये। इसमें लेस करेंगे रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच देखिए यहाँ पर बता देता है, यहाँ पर 800 रुपया का है, माइनस 160 इसका क्या था डिफरेंस अमाउंट था, तो 640 रुपया। तो 32,000 में 640 घटा दीजिए, लेस करेंगे रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, लेस रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। देख लीजिए थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें, मतलब रगड़ दिया गया ये लेस है। पहले टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, सप्लाई कितना किया आपको 40,000, उसका सीपी बन गया तो 32,000, सीपी मतलब कैश प्राइस। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 800 का रिटर्न हुआ था, 160 घटाने के बाद सीपी कितना बनाइए 640 रुपया। तो 32,000 में 640 को लेस कर देते हैं, कितना 32,000, 32,000 माइनस 640 बराबर 31,360 रुपया। लिया गुड सप्लाई 31,360 रुपया। इधर आते हैं बाय सेल्स, सेल्स में आ जाइए, दोनों सेल है कैश और क्रेडिट। सेल्स ट्रेडिंग बना रहे हैं, सेल्स आएगा, कैश सेल्स जरा खोजा जाए, अपना कितना खोजे पहले भी खोज कभी क्वेश्चन है। कैश सेल्स 18,700, क्रेडिट सेल्स 30,000, तो कैश सेल्स 18,700 रुपया, क्रेडिट सेल्स 30,000 रुपया, ये हो गया 48,700 रुपया। लेस करेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न 700 रुपया का, सेल्स रिटर्न कितना रुपया 700 रुपया, ये कितना हो गया 48,000। अब आते हैं इसके बाद आपको क्या चीज भाई क्लोजिंग स्टॉक, क्या चीज है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का 6,000 का, देख लीजिए आप लोग क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक हाँ 6,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 6,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस 1,200 रुपया का इसका डीए था, तो ये कितना हो गया 4,800 रुपया का इसका कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, ठीक है 48 4 52, 52,800 रुपया, 100 है ये 800 रुपया, 52,800 रुपया, 52,800 माइनस 6,400 माइनस 31,360 बराबर 15,040। ये 15,040 क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो गया ये ग्रॉस 15,040 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 15,040। अब पीएल बनेगा यहां से बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 15,040। अब जो भी हम लोग पीएल का खर्चा आता है, ट्रेडिंग बन गया, अब एक पीएल का खर्चा क्या आ सकता है, देखिए यहाँ स्टूडेंट 600 रुपया टू
रेंट 600 रुपया का, ठीक बात है। टू सैलरीज कितना, 1200 रुपया का है, सैलरीज 1200 रुपया का है। टू आता है सन्डी एक्सपेंसेस, ये भी था हमको तो याद है क्योंकि हम लिखते याद है, 300 रुपया का है। उसके बाद देखते हैं डिस्काउंट अलाउड, ये भी 300 रुपया का है। डिस्काउंट अलाउड ये कितना रुपया है, 300 रुपये का है। डिस्काउंट अलाउड के बाद बैड डेट 600 रुपया का, बस हो गया कंप्लीट, इसको बैलेंस कर लीजिए। जो हमारा ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट आया है वही हमारा ट्रेडिंग पीरियड का आएगा। बैड डेट कितना, 600, देखिए ये क्या गलत कर दिए, नहीं 600 रुपया। अब टोटल करते हैं, इसको तो आप अपने से बना सकते हैं, नहीं तो हम बना देते हैं। टोटल कर देते हैं 40, 15,040, घटाने के बाद जो बच जाता है वही प्रॉफिट निकल गया। तो 15,040 माइनस 600 माइनस 1200 एंड माइनस 600 एंड माइनस 600, 12,040। देखिएगा ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट 12,040 आया था, इसका भी प्रॉफिट 12,040 आया। यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ, जनरल पीएल अकाउंट, जनरल 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 12,040 रुपया। इस तरह से हमारा फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम इसमें लगा, देखिएगा, अगर यहाँ तक देख तो अच्छा बात है। तो चलिए ठीक है, इसको बनाइए। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो देखने का थैंक्स, हेल्प होता है।